तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल गाइस इन दिस चैनल FY BTech ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग बाय यश। तो मैं हूँ यश और तुम सबको यशस्वी करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट। जो कंटेंट तुमने, जो थंबनेल तुमने देख इस चैनल पर, इस वीडियो पर क्लिक किया है, उसी ट्रस्ट के साथ मैं आपको एक अच्छे से अच्छा टारगेट टिप दूंगा जो आपको इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को हासिल करने के लिए मदद करेगा। अब मुझे पता है अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है या तो तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो एग्ज़ाम पहली बार देने वाला है मैकेनिक्स की, या फिर ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बैक लगी हुई है मैकेनिक्स में। तो वेरी 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 कॉमन केस, ऐसे बहुत बच्चों के साथ हो चुका है। अगर एक बैक है तो वो मैथ्स में लगती है, दो बैक है तो मैथ्स एंड मैकेनिक्स में लगती है। मोस्ट फेमस सब्जेक्ट क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स को बहुत ही प्रेशियस तरीके से हैंडल करना होता है। अगर तुम्हारे नंबर नहीं बन रहे हैं इन सेम में, जो मिड सेम में हमारे नंबर चाहिए होते हैं, लाइक 24+ तुम्हें अगर चाहिए है पूरे 40 में से 60 में से, एक्चुअली जो नंबर तुम्हारा काउंट है, जो हमारे कॉलेज क्राइटेरिया डिसाइड करता है, वो अगर तुम्हें उससे जल्दी कवर अप करना है तो एक ही इसका मूल्य, एक ही इसका तरीका है जो है PSP रूल। अब ये मेरी तरफ से तुम सबके लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए अपने प्रिपरेशन में। मुझे पता है अब तुम्हें अगर बैक लगी हुई है या फिर फ्रेशर हो, दोनों के लिए यही रूल बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफिशियंट है भाई। मैंने भी अपने एग्जाम के टाइम पर यही रूल यूज़ किया था। अब थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा अभी फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है। आई एम इन द सेमेस्टर 2 राइट नाउ। सेमेस्टर 1 में मुझे मैकेनिक्स जैसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे 60 में से 60 नंबर अंक मिले हैं एंड मुझे उसका बहुत ही अच्छा, मतलब आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। बट मुझे पता है मेरे पूरे मोर देन हाफ ऑफ द क्लास को इतने नंबर तो बिल्कुल नहीं मिले हैं। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैक ज़्यादा लगी हुई है मेरे क्लास के बच्चों को, मेरे क्लास के मित्रों को। तो मेरी तरफ से एक ही विनती है उन बच्चों को, आप सबको, कि अगर तुम ये रूल फॉलो करोगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो यू कैन ईजिली क्लियर मोर देन हाफ ऑफ दिस मार्क्स। सो रूल क्या कहता है कि PSP, पी मतलब क्या, पेपर को पैटर्न, पेपर का पैटर्न तुम्हें देखना है। देखो, अगर तुम्हें इसमें से आधे मार्क्स कवर करने हैं, जो कि हमारा पेपर का बहुत अच्छा सा पैटर्न होता है, 4 क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्वेश्चंस मतलब 4 यूनिट्स को दर्शाते हैं और उन 4 यूनिट्स में से 15-15 मार्क्स से तुम्हारे डिविजन्स किए जाते हैं। तो उसमें से तुम्हें क्या आता है ये तुम अगर समझ जाओगे तो हमेशा हमेशा तुम्हें 30+ मार्क्स तो हमें आराम से मिल ही जाएंगे। और अगर तुम्हारे मिड सेम्स में उससे भी खराब अंक है तो इससे तुम्हें मिड सेम एंड सेम में तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो ऐसे कुछ टॉपिक के चुनाव करो पेपर पैटर्न देख के जिसमें से तुम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। ये तुम्हारा पहला क्राइटेरिया हो गया। एस जो बोलता है वो है सिलेबस। अब पेपर पैटर्न को देखने के बाद तुमने मार्क्स डिवीजन देख लिए, मार्क्स डिवीजन देखने के बाद अब तुम सिलेबस देखोगे कि उसमें कंटेंट क्या है। भाई तुम कंटेंट देख के जज करो कि ये क्वेश्चन ज़रा सा आसान है, इससे मैं कर सकता हूँ, तो वो ये रहा तुम्हारा सिलेबस का पार्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो दैट इज PYQs। दिस PSP, P स्टैंड्स फॉर PYQs अगेन। अब ये अगर तुम PYQs कर लोगे, तुम्हारे कॉलेज में SQQ, अगर तुम्हारी मेन यूनिवर्सिटी है, अगर तुम्हारा कॉलेज नॉन ऑटोनॉमस है तो PYQs इज द मस्ट। एंड अगर तुम एनी ऑटोनॉमस कॉलेजेस में हो तो बेस्ट सोल्यूशन है कि तुम्हारे टीचर्स, भाई टीचर्स जो कंटेंट देते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तुम अगर उन क्वेश्चंस को 50% भी अटेंड कर लोगे ना, मतलब तुम अगर एक दिन पहले सॉल्व करके जाओगे, देन यू कैन गारंटी 40+ मार्क्स आउट ऑफ 60 इन योर एंड सेम एग्जाम्स। मोस्टली बच्चे बहुत टाइम पास करते हैं, दे डोंट लाइक टू स्टडी, वो फलाना ढमकाना। बट अगर तुम पैटर्न देखोगे, सिलेबस देखोगे एंड PYQs कर लोगे, तुम्हारा मोर देन हाफ काम हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे झंझट में पढ़ने से पहले तुम्हें एक क्राइटेरिया जो है वो फॉलो कर लेना है। मेरी जो टीचर है मैकेनिक्स की, उन्होंने मुझे एक ही बोला था कि, मतलब उन्हें कुछ रूल्स बताए थे हमें कि इसको पढ़ना कैसे है। तब एक ही रूल उन मैम ने मुझे बताया था, दैट इज़ यूज़। अगर ये चीज़ तुमने अभी तक नहीं ली है तो तुम्हारी बैक कन्फर्म्ड है भाई। अगर तुमने अभी तक कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं चालू किया है, बैग में नहीं रखते हो, तो फिर तुम गए। मैं अभी बोल रहा हूँ, तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर एक ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को हमेशा ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। एंड अगर तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई। तो अल्टीमेटली इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तुम्हें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं वो एक्चुअली नॉट मैनुअल नहीं कर सकते। हम उस कैलकुलेशंस को मैनुअली नहीं सॉल्व कर सकते। इट नीड्स टू बी कैलकुलेटर। हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इस सब्जेक्ट में। मोस्टली तुम्हारा जो पेपर होता है वो, अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम आधे घंटे पहले ही भी ख़त्म कर सकते हो तुम्हारा पेपर। अगर 1.5 घंटे का पेपर है तो सिर्फ 2 आवर्स में तुम अपना पेपर ख़त्म कर सकते हो।
बट इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग दिस थिंग तो तुम्हारे 2 या फिर 2.5 दिन भी तुम्हें कम पड़ जाएंगे इस सब्जेक्ट को करने में। सो एक ही बेसिक रूल है, PSP रूल और कैलकुलेटर यूज़ करो और एक अच्छी सी एक थोड़ी सी रफ नोट बना लो मैकेनिक्स के लिए, और जो भी मैं कंटेंट डालता रहूँगा उसे एक एक बार प्रैक्टिस करते रहो। अब जो मैं तुम्हें सिलेबस बताऊंगा अभी फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वो सिलेबस बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ मतलब SPBU के साथ साथ बहुत बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी सिमिलर होता है। तो सिलेबस में हमारे पास है इक्विलिब्रियम, उसके बाद है फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स। अब भाई डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स में हमारे पास है और 2 चैप्टर्स विच इज काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स। इसमें मोशन नहीं होता है, मोस्टली कांस्टेंट होता है, एक ही पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होता है, और इस काइनेटिक्स में मोशन होता है, फिर उसके बाद सारे वेरिएबल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। ये 2 इसके पास डिफरेंस है। मोस्टली अगर मेरे सेम 1 के सिलेबस की बात करें तो यही सेम सिलेबस था, 15 मार्क्स ईच डिवीजन था। सो 15 मार्क्स की हमारी जंग थी हर एक चैप्टर के लिए, सो टोटल हमारे लिए 60 मार्क्स। ऑल दो इट्स नॉट डिफिकल्ट गाइज, तुम ये कर सकते हो एंड आई बिलीव दैट तुम कर सकते हो। जो भी अब नेक्स्ट एक में एक डेमो सेशन तुम्हारे लिए लूँगा विच विल बी अपलोडेड सून, जिसमें वी विल बी एक्चुअली स्टार्टिंग 1 क्वेश्चन टू डिस्कस। मैं तुम सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक अच्छी सीरीज़ ला रहा हूँ, दैट इज़ एग्ज़ाम के लिए तैयार सीरीज़। ये सीरीज़ मुझे आप सबके लिए लॉन्च करनी है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ आई वांट यू ऑल टू मेक श्योर कि तुम प्रैक्टिस करते रहो। सिर्फ वीडियोस देखने से, अब देखो, मेरा वक्त ज़ाया जाए और तुम लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए वीडियो चला रहे हो, तो प्लीज़ भाई ऐसा मत करो। ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ मैं। एंड मेक श्योर सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि इस वीडियो पर, इस चैनल पर जो भी व्यूअर्स आते हैं वो सिर्फ देख के चले जाते हैं। आई नो ये फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज एंड लेट्स मेक द वर्ल्ड बेटर, लेट्स मेक योर फ्रेंड्स बेटर टू स्कोर हायर इन योर सिलेबस, इन योर एकेडमिक्स। सो या क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट तुम्हारे SPPU के या फिर तुम्हारे PYQs करने वाला हूँ कॉलेज के, जो भी तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट यू गाइस। एक डेमो सेशन मैं कल पर सो रख दूंगा, सो सून यू विल गेट बेटर आइडिया ऑफ इट एंड वीडियोस तो आते रहेंगे। यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, सी यू।